ओके, तो अब देखो लास्ट वीडियो में हमने किया डिमांड फॉर कैपिटल पढ़ चुके हैं हम। अब हमने कि नेक्स्ट में किया हमने सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हम देखेंगे इनका डिटर्मिनेशन की जब दोनों इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा। ठीक है, अब आपको देखना है हमने किया कि डिमांड का कैसा रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इन्वर्स, और इसका कैसा होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो जो आप डायग्राम बनाओगे वो कैसा बनेगा आपका, ये हो गया आपका इन्वर्स यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया डिमांड फॉर कैपिटल, के लिख दो या फिर डी के, ये हो गया आपका सप्लाई ऑफ कैपिटल, और इसको ही हम क्या बोल सकते हैं सेविंग्स, और ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जिस पॉइंट पर लेवल ऑफ सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसे इक्वल्स टू आई, वो आपका क्या डिटरमाइन करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आर नॉट। ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इससे ऊपर देखो और इससे नीचे देखो, पहले आप डायग्राम से समझो, फिर मैं आपको टेबल से और फिर मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे क्या होता है। पहले अगर आप देखो, अगर हम कह रहे हैं इस वाले से ऊपर वाले पोर्शन यानी कि हाँ इस वाले पोर्शन में क्या है आपका डिमांड इज, यहाँ पर आपका क्या है जो ये यहाँ पर आपकी सप्लाई, ये आपको दिख रहा है सेविंग्स, ये वाला जो कर्व है सेविंग का और ये वाला कर्व इन्वेस्टमेंट का है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, क्योंकि आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट कर्व पीछे है और सेविंग कर्व आगे है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन सेविंग्स। और इस वाले पोर्शन में क्या है, यहाँ पर नीचे इस पॉइंट से नीचे इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे क्या है, इन्वेस्टमेंट इज़ यानी कि आई ये वाला कर्व आगे है और ये वाला कर्व पीछे है। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट वाला कर्व आगे, तो इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन सेविंग्स। ठीक है, अभी वाली चीज़ आई। अब पहले इसके बाद टेबल पे आ जाओ कि मान लो हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेकर चलते हैं इन परसेंटेज टर्म्स 12, 13, 14, 15, 16। फिर अब यहाँ पर लेकर चलते हैं डिमांड फॉर कैपिटल, यहाँ पर हमने लेकर चलते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, आई क्या हो जाएगा आपका। अब आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसे रिलेशन है, इन्वर्स। तो आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका डिमांड फॉर कैपिटल क्या होना चाहिए, डिक्रीज़। तो हम यहाँ पर लेकर चलिए 1000, 900, 800, 700, 600। और आपका सेविंग्स के साथ कैसे रिलेशन है, पॉजिटिव। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ इस टेबल के हिसाब से, दैट इज़ 14। तो यानी कि 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इस पॉइंट पर लेवल ऑफ सेविंग इज इक्वल्स टू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ आई नॉट इज इक्वल्स टू एस नॉट। अब इससे ऊपर वाले पोर्शन में देखो क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन में आपका जो डिमांड है आई इज़ ग्रेटर देन एस, कि जो आपका आई ज़्यादा है और सेविंग कम है। अगर आपका आई ज़्यादा और सेविंग कम है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। आपको पता है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो जैसे हम आप प्राइजेस की फॉर्म में लेकर चलते हो कि अगर आप डिमांड किसी प्रोडक्ट की डिमांड, किसी गुड की डिमांड ज़्यादा हो तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़। ये चीज़ पता है आपको कि अगर हम कह रहे हैं किसी चीज़ की डिमांड एक्सेस डिमांड है मार्केट के अंदर तो उसके प्राइस भी क्या कर जाते हैं, इंक्रीज़। सिमिलरली हम कह रहे हैं अगर आपकी डिमांड फॉर कैपिटल अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होंगे, इंक्रीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इनमें तो हम कहेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज़, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड फॉर कैपिटल है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो जो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मनी की वैल्यू बढ़ना मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब तक इंक्रीज़ होगा, कि जब तक हम फिर से अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे ना पहुँच जाए, यानी कि दिस विल इंक्रीज अंटिल वी रीच द इक्विलिब्रियम लेवल। नाउ सेकंड केस इज़ कि जब आपका आई इज़ लेस देन एस, मीन्स ये वाला केस कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन सेविंग्स, मीन्स डिमांड इज़ लेस देन सेविंग। अब जब आपको सप्लाई अगर डिमांड ही कम है किसी चीज़ की यानी कि तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होने लग जाएगा। और कब तक डिक्रीज़ होगा, अंटिल वी रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज़ वेयर एस इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है पहले कि अगर जब भी आप कभी इक्विलिब्रियम बताते हो किस चीज़ में तो ये बताया करो कि डिसइक्विलिब्रियम क्यों है और कहाँ पर है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट से ऊपर और इस पॉइंट से नीचे दोनों जगह डिसइक्विलिब्रियम है। क्यों है, क्योंकि एक जगह तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और एक जगह इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई, डिमांड ज़्यादा हुई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा, लॉजिकली भी सोचोगे आप कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर तो उस चीज़ का प्राइजेज यानी कि प्राइस या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं कि इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, कुछ चीज़ की वैल्यू ही नहीं है तो हम कहेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करते हैं हम, और यहाँ पर कि कैसे कैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अचीव होगा।
ठीक है, ये आप पढ़ के देख लेना एक बार खुद से। अच्छा, जो इसका क्रिटिसिज्म है ये आप एक बार खुद से पढ़ के देख लेना, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मेरे को बता देना, या फिर हम इसको लाइव क्लास में करेंगे।